हमारी सोसाइटी में एक ज़माने में जब लड़की की उम्र 16 से 18 साल की होती थी तो उसकी शादी कर दी जाती थी। 30 साल की उम्र अगर लड़की की हो जाए तो उसको बूढ़ा समझा जाता था। आज के ज़माने में 30 साल की उम्र तक लड़की की शादी को नॉर्मल लिया जाता है। लड़के की 20-22 साल की उम्र होती थी जिसमें उसकी शादी कर दी जाती थी। अब अगर लड़का 30-35 साल का होकर अपना फ्यूचर सेट करके शादी करता है तो उसको अक्लमंद समझा जाता है। अब अगर ये हद भी गुजर जाए तो फिर कहा जा सकता है कि शादी में देर हो रही है। तो ये जानने के लिए कि शादी में जो लेट हो रहा है उसकी वजह क्या है, क्योंकि कुछ वजूहत मजबूरी की वजह से भी होती हैं कि जी बड़े बहन भाई हैं तो पहले उसकी शादी हो जाए, मेरा नंबर बाद में आएगा। बाज़ दफ़ा तो ये भी देखने में आता है कि छोटे बहन भाइयों की सबकी शादियां हो जाती हैं और उस एक शख्स की शादी नहीं हो पाती। तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजी हमें उस देरी की वजह बताती है कि शादी में डिले क्यों आ रहा है। तो पहला घर है मैं और मेरे सामने वाला घर है वो, मतलब मेरा लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर को हम देखते हैं 7th हाउस से। हमें ये देखना है कि हमारा जो साइन है, एसेंडेंट है, वो कौन सा है, वो कौन से नंबर का है, उसके सामने 7th हाउस में कौन सा नंबर आ रहा है और उसमें कौन सा प्लेनेट बैठा है। जो साइन है उसका जो लॉर्ड है वो पूरे जायचे में किस घर में बैठा हुआ है, इस घर में कौन सा प्लेनेट बैठा है और उसके साथ मजीद कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। एक ही प्लेनेट है या एक से ज्यादा प्लैनेट 7th हाउस में बैठे हैं। जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो रेट्रो तो नहीं है, वो कंबस्ट तो नहीं है। उन प्लैनेट्स की डिग्री भी देखी जाएगी कि वो कितनी डिग्री पर हैं। फिर ये देखा जाएगा कि 7th हाउस में जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं उनमें से किसका मेजर पीरियड या सब पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा, दोनों चीजें देखी जाएंगी। ये सब देखने के बाद 8th हाउस देखा जाएगा कि इस घर में कौन से प्लैनेट हैं। यहाँ कोई मैलिफिक प्लैनेट्स तो नहीं बैठे हुए। अगर 7 का लॉर्ड 8 में बैठा हो या 8 का लॉर्ड 7th में बैठा हो तो ऐसे में शादी में बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं। अगर 7th हाउस में राहु बैठा है तो ऐसे में आपको अपना लाइफ पार्टनर पसंद ही नहीं आता, आपको कोई भी शख्स फाइनल आप कर ही नहीं पाते। कोई ना कोई आपको उसमें प्रॉब्लम नजर आती है जिसकी वजह से आप मना कर देते हैं कि नहीं जी ये मुझे पसंद नहीं आ रही या पसंद नहीं आ रही। 7th हाउस में अगर सैटर्न मौजूद है और वो रेट्रो है तो भी शादी में डिले दे सकता है। लेकिन सिर्फ ये एक पॉइंट पर हम फैसला नहीं कर सकते कि अगर यहाँ पर सैटर्न बैठा वो रेट्रो है तो ये फाइनल हो गया कि जी शादी देर से होगी। एक पॉइंट पे फैसला नहीं होगा। शादी में डिले सैटर्न, राहु और केतु की वजह से होता है। अगर हम फीमेल का चार्ट देखेंगे तो हम उसमें जुपिटर की पोजीशन को देखेंगे कि जुपिटर किस घर में है, और अगर हम मेल का चार्ट देखेंगे तो हम वीनस की पोजीशन को देखेंगे कि वीनस साइचे में किस हाल में है, किस घर में है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड सैटर्न, राहु, केतु के साथ है तो भी शादी में डिले आ सकता है। सैटर्न, राहु, केतु, सन, मार्स की पोजीशन भी देखी जाएगी। सन और सैटर्न अगर 7th हाउस में हो या सैटर्न का कोई भी एक लिंक बन रहा हो, जो हमने बताया कि एस्पेक्ट होते हैं, तो कोई भी एक उसका सैटर्न का इस घर में आ रहा हो तो भी शादी में डिले दे सकता है। अब सिर्फ हमने 7th हाउस ही नहीं देखना, हमने यहाँ पर 11th हाउस भी देखना है, क्योंकि ये भी शादी के इवेंट को बताता है कि ये पोजीशन अगर ये घर एक्टिव है तो यकीनन शादी टाइम पर हो जाएगी, या जो भी टाइम हमें बताया जा रहा है मेजर पीरियड और सब पीरियड देखकर हमें पता चल रहा है कि शादी इस टाइम पर है, तो वो शादी का टाइम अगर आपकी उम्र के हिसाब से बहुत आगे का है तो उसके लिए 11th हाउस भी देखा जाएगा। इसके बाद 2nd हाउस भी देखा जाएगा, क्योंकि ये फैमिली है तो फैमिली में अगर इजाफा ये घर शो कर रहा है इसका मतलब है फैमिली में इजाफा होगा, तो ये घर भी देखना जरूरी है। वैसे तो 5th हाउस भी इसमें जरूर देखा जाता है, क्योंकि अगर शादी में डिले आ रहा है तो ये हाउसेस के जरिए 8 हाउस उसमें सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करेगा। 7th और 8 से हम ज्यादा बेहतर तरीके से शादी में जो डिले आ रहा है उसकी वजह मालूम कर सकते हैं। डिग्री देखना बहुत जरूरी है, डिग्री के बगैर आप फाइनल फैसला नहीं ले सकते। आपका कोई भी एक सवाल, वो सवाल तो छोटा हो सकता है लेकिन जवाब छोटा नहीं हो सकता, और
ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो आप प्लीज़, मैंने आपको एक फेवर दिया है कि अगर आपको अपना एसेंडेंट नहीं मालूम है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको आपका एसेंडेंट बताऊंगी, लेकिन सवाल ना करें, क्योंकि सवाल का मतलब है 4 घंटे की रीडिंग। तो इतना टाइम अगर मैं दूंगी तो उसके बदले में आपसे मैं यकीनन पेमेंट चार्ज करूंगी, और उस सब में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीख लें, आप लोग खुद अपना जायचा देखें, ये मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।